जीएस का रिजल्ट आ चुका है। जौनपुर की बिटिया श्वेता सिंह ने रैंक में 11वीं स्थान पाई और महिलाओं की लिस्ट में तीसरा स्थान पाई। अब हम बात करेंगे कैसा रहा इनका शिक्षा का सफर और क्या क्या। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, राम सिया राम जय जय राम। प्रजल दुर्गा मैया की जय। आज इस परिवार ही नहीं जनपद के लिए। जौनपुर की बिटिया श्वेता ने यूपी पीएससी में प्रदेश में पाया 11वां रैंक, तो महिला की लिस्ट में तीसरा मुकाम हासिल कर जनपद जौनपुर का नाम श्वेता ने किया रोशन। जनपद जौनपुर की बिटिया श्वेता सिंह ने यूपी पीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परीक्षा में प्रदेश में टॉप लिस्ट में 11वां स्थान, तो वहीं महिलाओं में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। श्वेता का सफ़र यहीं नहीं थमने वाला है। अभी श्वेता का सपना आईएएस बनने का है, जिसके बाद माँ बाप के सपनों का पूरा करने का काम करेंगी श्वेता के पिता सत्यप्रकाश सिंह जिले के प्रतिष्ठित टीडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। श्वेता मूल रूप से जिले के सिकारा थाना क्षेत्र के जाम की रहने वाली हैं और उनके पिता टीडी इंटर कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल पद पर मौजूदा समय में तैनात हैं और माता सुनीता हाउसवाइफ हैं। श्वेता के बड़े पिता जमुआई में एसोसिएट प्रोफेसर पद से रिटायर हुए हैं। श्वेता 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। छोटी बहन एलएलबी की पढ़ाई कर रही है और छोटा भाई सौर प्रताप सिंह अभी छोटे हैं जो प्राथमिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वहीं श्वेता से जब पूछा गया कि उनकी सफलता के पीछे किसका योगदान है, तो सबसे पहले श्वेता ने माता रानी, अपने माता पिता सहित परिवार और अपनी एक साथी दोस्त का भी नाम बताया। श्वेता ने इस मुकाम में हासिल करने के लिए कैसे की पढ़ाई, क्या था टाइम टेबल, कितने घंटे करती थी पढ़ाई, इस सवाल का जवाब श्वेता ने बड़ी बेबाकी से यूपी टॉक न्यूज़ को दिया, जहां श्वेता ने कहा जो लोग कहते हैं कि 18 से 20 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए यूपी पीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को लेकर, ऐसा नहीं है। ऐसे परीक्षाओं में 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन ये पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। वहीं श्वेता ने शुरुआती शिक्षा जनपद जौनपुर से ही हासिल की है। हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल से प्राथमिक शिक्षा, तो इंटर की पढ़ाई सेंट जॉन्स और आगे की पढ़ाई जनपद जौनपुर के टीडी कॉलेज से की है और आगे तैयारी श्वेता ने प्रयागराज से की है। 2.5 साल पहले श्वेता प्रयागराज में आईएएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पहुंची थी। पहली बार श्वेता ने आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल हुई। परिवारजनों ने श्वेता का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें यूपी पीएससी की तैयारी करने को कहा। नतीजा आपके सामने है, आइए सुनाते हैं श्वेता ने यूपी टॉक न्यूज़ से बातचीत में क्या कहा। मम्मी ने, भाई बहन ने, सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया उस पूरे प्रोसेस में। और उसके बाद फिर मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू की और पीसीएस में मेंस हो गया, फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू हो गया, तो फाइनली आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँच पाई। कल आप हमारी रात में बात हुई तो आपने कहा कि हमारा सफ़र अभी आईएएस का। हाँ, मैं अभी आईएएस की तरफ, ऐसा नहीं है कि मेरा रुझान खत्म हो गया है। इस बार मैं आईएएस निकालने के बिल्कुल मंसूबे से हूँ कि मुझे इस बार आईएएस निकालना ही है, तो इसके बाद अभी रुकना नहीं है, अभी चलता रहेगा ये। तो ये जो आपने सफलता हासिल की है वो कोचिंग कहीं की है कि घर पर ही रह के? नहीं, मैंने कोचिंग ली है। मैं घर पे नहीं थी, मैं प्रयागराज में रहती थी और वहाँ से मैंने ध्येय आईएएस से कोचिंग ली थी इनिशियली। उसके बाद प्री में तो मैंने खुद से ही किया है और मेंस में मैंने ध्येय आईएएस से फिर से टेस्ट सीरीज ली थी। तो ध्येय आईएएस से टेस्ट सीरीज ली थी और ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी काफ़ी प्रेफर किया था। तो उन सबको
मिलाकर वो जो भी फीडबैक मिलता था उन सब पे अच्छे से मेहनत करती थी, उन सब पे ध्यान देती थी सारे पहलू पे, और उसके बाद फिर मेंस क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, शिक्षा का सफर शुरुआती कहाँ से पढ़ाई की है और कहाँ कैसे सफर रहा आपका? मैंने सेंट जॉन्स स्कूल सिद्दीकपुर जौनपुर से पढ़ाई की है। मेरी इनिशियल स्कूलिंग वहीं से हुई है, 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैंने टीडी कॉलेज से बीए किया, एमए किया, और अभी मैंने नेट क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस से। और उसके बाद मैंने अभी यही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, तो यही रही है पूरी जर्नी। नहीं, घर वालों को कितना सहयोग आपके इस सफर में रहा? घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया है, और इस पूरी जर्नी में अगर आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो पूरा जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। और मेहनत तो सब करते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एग्ज़ाम में नहीं होता है या नहीं निकलता है, तो निराशा भी आती है। लेकिन उन सब के दौरान मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फ्रेंड है साक्षी, उसने भी पूरे टाइम मेरे पीछे बहुत मेहनत की, बहुत डिस्कशन वगैरह इन सब के थ्रू उसने पूरे प्रोसेस में इतनी हेल्प की, तो फाइनली आज मैं यहाँ पे इन सब सफलता के पीछे किसका हाथ कहेंगे? सफलता के पीछे तो सबसे पहले भगवान का और माता पिता का। हाँ। अच्छा, आपके पिताजी टीचर हैं, वो अभी हमारी बात हो रही थी, लगातार आपको मोटिवेट करते रहते, कैसे मोटिवेट करते? पापा हमेशा से यही रेफर करते हैं फ़ोन उठाने के बाद, एसडीएम साहिबा कैसी हैं। तो हमेशा से उस चीज़ ने दिमाग में फीड कर दिया था कि यही करना है और यही हासिल करना है। तो पापा तो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते, कभी ऐसा लगता भी है कि पापा नहीं हो पाएगा या ऐसे सीटें कम हैं, तो पापा हमेशा बोलते थे कि सारी सीटें तो तुम्हें लेनी नहीं है, एक ही लोगी ना, तो बस उस एक के लिए मेहनत करो, तुम्हें सारी सीटें नहीं चाहिए। तो पापा ने तो हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है पापा ने तो। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमको अभी आईएएस की तैयारी करनी है, हमारा मेन जो लक्ष्य है वो आईएएस की तरफ का है। तो पापा अगर एसडीएम साहब, अगर आप भविष्य में डीएम हो जाएंगी तब? तो पापा डीएम रेफर करेंगे। हाँ? पापा पहले बोलते थे, हाँ। बट जब प्री नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, पहले थोड़ा समझूंगी और इस एग्ज़ाम को फिर करूँगी। तो मीनवाइल पापा ने ही बोला था कि थोड़ा सा पीसीएस की तरफ भी देख लो, अगर हो जाए मीनवाइल तो अच्छी बात है। तो जब मेंस हुआ तो पापा बहुत अफर्म हो गए थे कि नहीं अब सब हो जाएगा अच्छे से। तो तब से पापा ने एसडीएम साहिबा बुलाना शुरू कर दिया था हमेशा से। सिविल सर्विसेज की जो प्रतियोगी अब आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दें? लोग कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। नहीं 18 घंटे नहीं पढ़ना होता है, अच्छी पढ़ाई करनी है, कम घंटे भी करेंगे। जैसे मैक्सिमम मेरा मेंस में 9-10 घंटे रहा है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाई करी है। और अगर इस पूरे प्रोसेस में आप कंसिस्टेंट रहें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोज़ पढ़ें और रिविज़न करें जो भी पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन 18 घंटा पढ़ लिया तो दूसरे दिन 4 ही घंटा पढ़ा, ऐसे नहीं। एक कंसिस्टेंट पेस पे रोज़ पढ़ें, रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। और जो भी वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है उन सब चीज़ों पे अच्छे से काम करें, तो ये बिल्कुल आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कुछ प्रतियोगी होते हैं जो इंटरव्यू में छट जाते हैं, बड़ा उनका पेशेंस रहता है, बड़ी घबराहट होती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? आपने वो फेस किया, कितने मिनट इंटरव्यू आपका चला और क्या सवाल था? इंटरव्यू मेरा ज़्यादा लंबा नहीं चला था, कुल मिला के मुझे लगता है मुझसे 10 सवाल किए गए थे। और बेसिकली इनिशियली तो मेरे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादातर सवाल आए। तो उन्होंने बेसिक पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अमेंडमेंट्स वगैरह इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया था। और उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि अगर आप एसडीएम बन जाएंगी तो कहीं फ्लड आ गया तो आप कैसे मैनेज करेंगी, या कैसे आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगी। ये सब बेसिक डिस्कशंस हुए थे। और बाकी 1-2 ऐसे सवाल भी थे, जैसा कि पापा ने बोला था कि सारे के आंसर नहीं देने हैं, तो मैंने 1-2 सवाल छोड़े भी थे। जवाब आ रहा था? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट आ रहा था, बट मैंने कोशिश किया कि मैंने 8 सही दिए और 2 में मैं थोड़ा अटकी थी, तो मैंने सॉरी बोल के मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश की। क्योंकि पूरे प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है कि आप हम्बल रहें और रियल रहें, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बाहर आनी चाहिए पूरे प्रोसेस में। बाकी तो सब ठीक है। नॉलेज टेस्ट नहीं करते, वो पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। और मेरा पैनल बहुत कोऑर्डिनेटिंग था,
तो बहुत कंफर्ट किया उन लोगों ने, पहले बहुत कंफर्टेबल फील कराया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छे से चला, 10-12 मिनट ऑलमोस्ट चला होगा, बस उसके नहीं, बाद। पिताजी आपके प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और वो वही हम लोग इंटरव्यू में बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि कॉलेज से संबंधित सवाल हो सकते हैं या इमरती से जौनपुर का, इस तरह कुछ सवाल इंटरव्यू में पूछा गया? नहीं, उन्होंने ये बोला था कि आप जौनपुर से, तो मैंने बोला हाँ, तो बोलते हैं कि मतलब वहाँ की तो इमरती बहुत फेमस है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताइए जौनपुर का। तो जौनपुर से बस यही एक सवाल पूछा गया था। बाकी बेसिकली सब्जेक्ट से और सिचुएशन बेस्ड ही सवाल थे। फैक्चुअल सवाल की तरफ जो रुझान था मेरे इंटरव्यू में काफ़ी कम था। तो सिचुएशनली वो बस टेस्ट करना चाहते थे कि आप कैसे हर सिचुएशन में रिएक्ट करोगे, तो वही उनका मोटिव था। और उसी चीज़ पे मैंने ज़्यादा मेहनत भी की थी कि मैं कोई सिचुएशन पे कैसे मुझे बोलना है, कैसे अप्रोच करना है। तो वो सब पापा ने काफ़ी हेल्प की थी उस सब प्रोसेस में, तो वही सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया था। धन्यवाद। तो ये तो श्वेता जो जौनपुर की बिटियाँ हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस परीक्षा में प्रदेश में 11वां स्थान पाया, महिलाओं में तीसरा स्थान पाया, इनका कहना है कि जो प्रतियोगी परीक्षा आगे जो दे रहे हैं उनको ये टेंशन नहीं लेना है कि 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे, वो 7 से 8 घंटे भी पढ़। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, राम सिया राम जय जय राम। प्रसन्न दुर्गा मैया की जय। आज इस परिवार ही नहीं जनपद के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहन बिटिया अधिकारी हो गई।